वेलकम टू कानूनी चर्चा। तो आज बात होगी एक नई जजमेंट पे जो 25 नवंबर 2024 को आई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने दी है। तो इसका टाइटल इस जजमेंट का है विजय सिंह एंड अनदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड। तो इस केस के फैक्ट्स क्या थे जी? विजय सिंह जो एपिलेंट नंबर 1 है, इसकी मैरिज देवकी से हुई थी 2002 में। और ये जो अक्रेंस हुआ, जो इसकी आप कह सकते हो जो अननेचुरल डेथ का ही रेफरेंस आया है स्टार्ट में, और उसके बाद में जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुई तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था वो इस नतीजे में पहुंचा कि इसका मर्डर हुआ है बाई पोरिंग केरोसिन ऑयल ओवर हार। तो किसने? जो एपिलेंट नंबर 1 और एपिलेंट नंबर 2 मीन उसके हस्बैंड ने और उसकी मदर इन लॉ ने, बेटे और उसकी मां ने। तो फिर ये एक एफआईआर रजिस्टर हुई, इन्वेस्टिगेशन हुई और ट्रायल कोर्ट ने ये सारा केस, एक मैं और बता दूं बीच में, सारा केस ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पे बेस्ड। तो ये कन्विक्शन हुई, ट्रायल कोर्ट ने की। तो ट्रायल कोर्ट की कन्विक्शन और सेंटेंस, उसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी गई थी। ट्रायल कोर्ट ने वो अपहेल्ड रखी हाई कोर्ट में। तो उसके बाद एपिलेंट कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। जो केस हम ये विजय सिंह एंड अनदर और वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड डिस्कस करने जा रहे हैं लैब ओपन, इसके फैक्ट्स थोड़े से मैंने बता दिए। ये तो पहले यही कहा गया, जो इन्फॉर्मेशन उसके ब्रदर को दी गई, जो इसके गांव के जो ग्राम सभा थी उसके हेड ने दी होगी, उसने कहा कि भाई ये आपकी जो सिस्टर है उसने सुसाइड कर लिया। लेकिन जब वो मौका पे आया उसका ब्रदर, तो उसने देखा डेड बॉडी जो जली हुई थी और उस पर 100% है इसमें, इस केस में जो डेड बॉडी ब्रंट हुई है 100% ये केस वर्न केस है आप कह सकते हो। और उस पर ग्रीन ग्रास डाली हुई थी। तो उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ स्टेटमेंट्स जो है 164 में रिकॉर्ड की, जो 164 है ये जो मैजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाती हैं वो 164। और दूसरी तरीके से जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कुछ स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है विटनेसेस की, तो वो 161 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो पहले था, जो 1 जुलाई से हमारा आ गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो 2023 को। तो उसके बाद जो अक्रेंस है, जो मैंने जवानी बताया आपको इन्वेस्ट, और इसमें कुछ एक 302 का था, 302 मर्डर जो इंडियन पिनल कोड का था, और 201 होता है डिस्ट्रॉय करना एविडेंस, कि जो साक्ष्य मिटा देना ताकि पता ना चले कि ऑफेंस कैसे हुआ क्या नहीं हुआ। तो वो एक एविडेंस को डिस्ट्रॉय करना, इसमें वो भी ऐड किया गया है 201। तो अभी ये कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन यू विल फाइंड इन जो हमारा भारतीय न्याय संहिता नया क्रिमिनल प्रोसीजर आया है, उसमें आपको दोनों सेक्शन कॉरस्पॉन्डिंग मिल जाएंगे। तो इसमें ये एक एपिलॉड की जो बहनें हैं, नंबर 1 जो उसका हस्बैंड था डिसीज का, देवकी का, उनकी दोनों की स्टेटमेंट किसके पास रिकॉर्ड की गई? मैजिस्ट्रेट के पास रिकॉर्ड की। और दोनों सिस्टर्स ने जो समझो प्रोसिक्यूशन को सपोर्ट किया। लेकिन उन्होंने जब कोर्ट में आए, जब उनका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, तो वो उन्होंने डिट्रैक्ट किया वो अपनी स्टेटमेंट जो मैजिस्ट्रेट के सामने ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन किया था, और ट्रायल में उन्होंने डिट्रैक्ट। तो इस केस में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो लॉ पॉइंट इन्वॉल्व है, डिस्कस हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जिस पे बात की है, वो है 164 जो स्टेटमेंट होती है विटनेस की बिफोर मैजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करवाते हैं, उसकी क्या है। और ये भी आया क्या
जे अदरवाइज जो 164 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में उसके कॉरस्पॉन्डिंग सेक्शन ऑफ 164 की आपको यू विल फाइंड इन भारतीय नागरिक सुरक्षा जो संहिता है 2023 की। तो उसमें क्या है कि ये स्कोप है कि इसको क्या कैसे इस्तेमाल किया जाता है फॉर जो सेक्शन 145 है एविडेंस एक्ट की, जो इंडियन एविडेंस एक्ट की, वो है दिस जो रिकॉर्ड की स्टेटमेंट मैजिस्ट्रेट के सामने, जहां जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट 161 में, उसको क्या यूज करते हैं कोरॉबोरेशन और कॉन्ट्राडिक्शन के लिए। वो सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होती। जे मैं अपने दर्शकों को ये लॉ पॉइंट है सेटल्ड है और जो प्रोविजन है रेलेवेंट वो भी इसमें जो मैंने एविडेंस एक्ट के बारे में बात की और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के बारे में बात की। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने इस केस में कहा कि जो इन्होंने डिट्रैक्ट किया है 164 से ड्यूरिंग ट्रायल क्रॉस एग्जामिन में कुछ किसकी सिस्टर जो PW3 और PW वो गलत वो बिलीव नहीं किया जाता। तो उन्होंने जो मैजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट की उस पे भी, क्योंकि कुछ और सर्कमस्टांस जो है एक्यूज के खिलाफ जाते थे। तो एक जो ये एक्यूज का डिफेंस किया था कि जनाब जब मुझे कहती थी कि मुझे चंडीगढ़ ले चलो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। कहाँ पे? अपने जहाँ वो अपने ससुराल में। और ऑब्वियसली जो चंडीगढ़ में एक्यूज नौकरी करता तो उसने कहा कि मुझे टाइम लगेगा वहाँ पे रेजिडेंशियल अकोमोडेशन करने में महीना 2 महीने। तो वो उससे जो खफा होगी उसने सुसाइड कर ली। लेकिन ये वाली बात वो नहीं मानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने। पहले तो ट्रायल कोर्ट ऑफ इंडिया ने नहीं मानी, फिर हाई कोर्ट ने नहीं मानी, और इस जो जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ऑफ ने कहा ऐसी बात नहीं। और इसमें क्या है 100% बर्न इंजरीज है। और आगे क्या है कि 2 जो पेट्रोल की आप कह सकते होते जो जिसमें वो आप कह सकते हो कि जो कैंस थे जो ये जो थी आपके बकेट्स थी जहाँ गैलन थी, इनकी 2 की वो उसने अपने ऊपर डाला था। वो भी उन्होंने कहा कि इतना वो नहीं कर सकती कि खुद ये 2 और अपने ऊपर डालेगी वो भी। और एक प्ले ली थी LV किसने कि मैं घर पे नहीं थी। कौन? जो सास थी उसकी। और खुद वो तो, लेकिन ऐसी बात इस केस में साबित नहीं हुई। तो इनकी प्रेजेंस घर में ही थी और उन्होंने कहा इतना बड़ा इंसिडेंट 100% इंजरीज हो गई। तो ये वाली बात नहीं। और जो ये सारा जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है जो सीन ऑफ अक्रेंस को भी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से कोई मौका पे आने से पहले अल्टर किया गया, ऐसा भी इसमें जो आपकी जो इन्वेस्टिगेशन में आया है फैक्ट फाइंडिंग में आया, तभी 201 जो IPC का ऑफेंस ऐड किया गया है कि कुछ इन्होंने अल्टरेशन की है। और जो क्राइम सीन था ये एक्यूज पार्टी ने एपिलॉन्ट ने, तो ये उसके बाद डॉक्टर का भी स्टेटमेंट, उन्होंने भी जो मेडिकल रिकॉर्ड है उसमें भी 100% ये सारी इंजरी का रेफरेंस आया है। तो ये काफ़ी इसमें बात हुई, डिस्कशंस हुई, बहस हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। तो ये दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात रखी। तो पैरा 31 ये एक इसमें लीगल इंटरप्रिटेशन की है किसकी 164 की। जो स्टेटमेंट जो सिस्टर डिसीज की थी, सॉरी जो एक्यूज की एपिलॉन्ट नंबर 1 जो हस्बैंड था उसकी ही सिस्टर थी। और बेटियां किसकी थी? जो एपिलॉन्ट नंबर 2 जो क्वीन नंबर 2 जो डिसीज देवकी की सास थी। तो उसकी समझो आप 2 ननदों ने जो सिस्टर इन लॉ थी डिसीज की, ऐसे भी आप कह सकते हो। Having said so, ये पैरा 31 बड़ी इंपॉर्टेंट पैरा, we deem it fit to observe that a statement under section 164 CRPC cannot be discarded at drop of a hat and on mere statement of witness that it was not recorded correctly। उन्होंने कहा मुझे कहीं
दबाव में पुलिस ने, ये दोनों सिस्टर ने जो ट्रायल कोर्ट में इनका क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ, जब बात हुई तो ये जो इन्होंने डिट्रैक्ट किया जो अपना स्टेटमेंट थी, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, ऑन मेयर स्टेटमेंट ऑफ विटनेस दैट इट वाज नॉट रिकॉर्डेड करेक्टली, पर जो उन्होंने स्टेटमेंट दी थी वो मैजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड हमारे मुताबिक नहीं किया। ये बात इजिली डाइजेस्टेबल नहीं, क्योंकि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने रिकॉर्ड की थी स्टेटमेंट। आगे बढ़ेंगे। फॉर ए जुडिशियल सेटिस्फैक्शन ऑफ ए मैजिस्ट्रेट टू द अफेक्ट दैट इज द स्टेटमेंट बीइंग रिकॉर्डेड इज करेक्टली वर्शन ऑफ द फैक्ट stated by the witness forms part of every such statement, and a higher burden must be placed upon the witness to retract from the same। तो उन्होंने कहा कि बर्डन उसको रिट्रैक्ट करना होगा, तो उसको इस सिंपली डिनाइल नहीं चलेगा, उसको एक्सप्लेन करना है कैसे है क्या है। वैसा इस केस में नहीं हुआ है। टू परमिट रिट्रैक्शन बाय ए विटनेस, जैसे इस केस में किया हुआ, फ्रॉम ए साइंड स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बिफोर ए मैजिस्ट्रेट on flimsy grounds or on mere assertion would effectively negate the difference between a statement recorded by a police officer, जैसे मैंने पहले कहा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने 161 के नीचे, and that recorded by a judicial magistrate। In the present matter there is no reasonable ground to reject the statement recorded under section 164 Code of Criminal Procedure, and the reliance has correctly been placed upon the statement by the court of law। तो ये उन्होंने ये इसमें फर्क किया कि 164 की एप्लीकेबिलिटी क्यों की है, और जो की है मैजिस्ट्रेट ने वो ठीक की है। तो ये सारा ये इस 164 का जो ये लीगल जो इंटरप्रिटेशन है वो इसका जिक्र इसमें। तो आगे जो देखिए, ये भी जो मैंने जुबानी कहा था कि जिस सीन ऑफ जो पैरा 37 में आपको मिल जाएगा, द एविडेंस हैज रिवील्ड दैट सीन ऑफ क्राइम वाज एक्चुअली फाउंड टू बी अल्टर्ड बाय द टाइम द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंड द पीडब्ल्यूज जो भी विटनेस हैं रीच द स्पॉट। द प्रेजेंस ऑफ 2 केरोसिन जार्स and of 5 liter each, presence of grass on the body of the deceased, उसकी बॉडी पे ग्रास डाली थी, sprinkling of water on the quilt, placement of body between 2 unburned coats, etc. are the circumstances which indicate alteration of the crime seen by the appellants in order to shield themselves from suspicion। तो इन्होंने कहा ये सारी जो क्राइम सीन था, जो सिचुएशन थी, जो वहां पे चीजें इधर उधर की थी, तो वो भी एक उनको लगा कि इनकी इन्वॉल्वमेंट जो है ये बिल्कुल कंपैटिबल है, और किनके साथ, क्राइम के साथ। इन दोनों पे शक जाता है। शक क्या है कि ये इनकी इन्वॉल्वमेंट साबित होती है। ये शील्ड देमसेल्फ फ्रॉम द सस्पेक्ट, सिंस अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने ये सारी कार्रवाई की है। सिंस द डिसीज हैज सफर्ड 100% गन, इस केस the water could not have been poured to save the deceased from the warmth and must have been poured afterwards to demonstrate। कहते हैं कि 100% यहाँ पे बर्न है तो उस पर पानी क्यों डालना था। तो पानी का ये जो मैनिपुलेशन है, ये जो किया है, ये आफ्टरवर्ड्स किया है टू डेमोन्स्ट्रेट दैट दे हैड मेड एफर्ट्स टू सेव हर। ये सारा आफ्टरवर्ड्स जो किया है, पानी डाला है, ये सीन के वक्त वो वाली बात नहीं है जो उस वक्त। इफ वाटर वॉज इंडीड प्योर एट द टाइम ऑफ बर्निंग, अगर हुआ होता जब वो जल रही थी, तो डिसीज ought not to have suffered 100% from top to bottom and act of pouring the water. Later on, the coolit clearly amounts to manipulation of the evidence. The finding of this count also remain unchallenged and are not open to any doubt। तो इतने एक्सटेंट तक सारा इन्होंने कहा कि बिल्कुल कंसिस्टेंस एविडेंस है, बिल्कुल ये सारा इसमें फुली कंपेटिबिलिटी है, इन्वॉल्वमेंट आता है। तो ये सारा पैरा 37 जो ये भी एक बात अक्यूज के खिलाफ जाती है। तो ये आगे पैरा 38
क्या होता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में, कैसा होना चाहिए, कैसे बिलीव करेंगे, चेन कंप्लीट होना चाहिए, और यही सारी एविडेंस कहना कि अगेंस्ट द इनोसेंस ऑफ द अक्यूज्ड होना चाहिए. Thus, we may observe that circumstantial evidence available on record appears to be consistent and does not leave much scope for the innocence of the appellant. Mean जो भी एविडेंस है वो that is against the innocence of the appellant, you may say कि वो उनको incriminating evidence sufficient है, चाहे वो circumstantial है. The circumstance overwhelmingly point in direction of guilt of the appellants, and cumulative effect of the circumstance has been analyzed correctly by the courts below. to ये सारा जो है, तो ये केस उन्होंने कहा इट कैनॉट बी a case of a suicide or self-immolation, and this opinion finds support from the other evidence on record. जो मैं कह रहा हूं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्कमस्टांस यही कहते हैं कि ये जो अक्यूज ने इस पे जो केरोसिन ऑयल डाला और उसके बाद इनको इसको जलाया गया. Therefore, this opinion has been appreciated by the High Court and Trial Court in correct context. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो इन्होंने अप्रिशिएट किया, एविडेंस की है, तो ये एक ही तरफ जाती है, एक ही इसका निचोड़ निकलता है, एक ही कल इसको आप कह सकते हो कि भाई ये और ठीक तरीके से इसको अप्रिशिएट किया गया है, और चाहे वो ट्रायल कोर्ट है चाहे हाई कोर्ट है. तो वंस द एंटायर एविडेंस लेड बाय द प्रोसिक्यूशन examined collectively and comprehensively, the only possibility the merges is of the guilt of appellant. तो उन्होंने कहा कि एक ही तरफ जाती है बात के जो एपिलॉन्स हैं वो गिल्टी हैं. तो ये आगे उन्होंने ये भी बात, हाँ एक और आया था उनकी बॉडी पे, एक्यूज्ड एपिलॉन्स की बॉडी पे कुछ ये उनको ये इंजरीज थी, तो वो एक्सप्लेन नहीं कर सके कि ये जो इंजरी ये कैसी है. उन्होंने कोशिश की कि ये बर्न इंजरी है, लेकिन डॉक्टर ने ऐसा नहीं पाया, और उनका यो तो ये भी एक बात आई था. इन द लाइट ऑफ द फोरगोइंग डिस्कशन, we are of the considered view that trial court and high courts have correctly appreciated the evidence record. We are unable to find any infirmity in the finding of the courts below, and imputed order is sustainable in the eyes of law in absence of the finding of illegality, perversity, or impossibility of the impugned finding. Consistent views taken by the two courts cannot be disturbed on mere conjecture of surmises. वे ऐसा नहीं, हवा में बातें जो डिफेंस कर रहा है वो वाली नहीं चलेगी. ये पैरा 21 है, जिस जैसे मैंने जो वाली जिक्र किया कि उन जो एक्यूज थे एपिलॉन्स हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, उनके नोट की गई ये जो इंजरीज थी उन जे उसने वो अपने आप को सुसाइड कर ली, जला दिया. ये वाली बात डाइजेस्ट नहीं होती कि इतनी छोटी सी बात पे वो सुसाइड करेगी. तो इनकी इन्वॉल्वमेंट पूरी पाई गई, और 164 की जो स्टेटमेंट थी उसको जो उसकी ही सिस्टर ने दी थी उनको बिलीव किया गया. तो ये सारा केस है. तो मुझे लगता है ये आज के लिए काफ़ी है.